अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सभी न्यूज़ मीडिया, जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल्स है, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है, चर्चाएं जोरों शोरों से है और प्रश्न लगातार पूछे भी जा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या संभावनाएं बनी हुई है। भगवंत मान साहब के ऊपर भी मार्च 2024 में एक प्रेडिक्शन की गई थी। उसका एक छोटा सा क्लिप आपको पुराने वीडियो में दिखाया गया। सीधे मुद्दे के ऊपर आ जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे? जवाब है हाँ, कोशिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करें या फिर वहां पे कुछ ऐसा संवैधानिक पद लेने की कोशिश करें कि जिससे मनी फ्लो उनके पास बना रहे। ये कोशिश वो डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं या आप लोगों के मन में आ रहा है, जिसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जन्मांक में जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, आगे चल के कानूनी रूप से उनके लिए राह बहुत ही दुर्गम बनने वाली है। और हमने लास्ट वीडियो के क्लिप में भी बताया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए थे। ये इनकी जेल यात्रा के योग फिर से एक बार प्रबल रूप से बन रहे हैं। और मैंने मार्च 2024 के वीडियो में भी कहा था, जो शब्द के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिले कि राजद्रोह क्या होता है। भाई, हमारे यहाँ पे तो राष्ट्रद्रोह को राजद्रोह कहा जाता है। कानूनी टर्म्स में उसे राष्ट्रद्रोह कहें तो भी आप समझ सकते हैं, ये समझने का एक विषय है। आगे चल के इसमें भी ये सम्मिलित हो, इनके ऊपर इस प्रकार का भी कोई केस किया जाए, संभावनाएं प्रबल बन रही है। तो उस परिस्थिति में वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, टिक पाएंगे, ऐसी संभावनाएं कम ही दिख रही है। फिर तीसरा प्रश्न, भगवंत मान क्या ऐतिहासिक गलती करेंगे? अब मार्च 2024 में जब वो वीडियो रखा गया था तब कोई संभावनाएं नहीं दिख रही थी। अभी भी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। वो टाइटल अरविंद केजरीवाल के लिए जो प्रेडिक्शन की गई थी कि अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐतिहासिक गलती, तो उसके संदर्भ में आपको कहीं ना कहीं कोरिलेट होता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है साहब। अरविंद केजरीवाल ने जो भी राजनीतिक गलतियां की, ऐतिहासिक गलतियां भी आप कह सकते हैं अगर आप स्वीकार करना चाहें तो वो सारी गलतियां उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने की थी। भगवंत मान साहब जिस प्रकार की राजनीतिक गलती, जहां तक उनका जन्मांक दिखा रहा है और जो मार्च 2019 में प्रिडिक्ट किया गया था, वो संभवतः जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी अब उनके सामने, उससे वो बाध्य हो जाएंगे उस प्रकार के कदम लेने के लिए। और वो आगे चल के उनके लिए राजनीतिक, उनके जीवन में बहुत बड़ी गलती सिद्ध होगी। जो परिस्थितियां पंजाब में निर्मित हो सकती है, जैसे ही भगवंत मान साहब इस प्रकार के कदम उठाएंगे, प्रदेश के मुखिया के जन्मांक में अगर स्थितियां थोड़ी सी ठीक ना चल रही हो तो उस प्रदेश को भी भुगतना पड़ता है, सीधी बात है। तो पंजाब में अब सोशल अनरेस्ट वाली परिस्थितियां आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती है। स्विच ऑन हो जाएगा मार्च के अंत भाग से स्ट्रांगली। समय का अंतराल थोड़ा सा लंबा है। पंजाब में नेक्स्ट विधानसभा का चुनाव तो 2027 में है, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार की परिस्थितियां पंजाब में निर्मित हो सकती है, जो हमें ज्योतिषीय रूप से दिख रहा है, यह भी संभव है कि पंजाब में इतनी क्लियर कट मेजॉरिटी भगवंत मान सरकार की है, लेकिन जो स्टेप्स वो उठाएंगे, जिस प्रकार की परिस्थितियां उसके बाद बनेगी,
पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने की भी संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। भगवंत मान साहब अब जिस प्रकार के राजनीतिक निर्णय लेंगे, उसके बाद उनके ऊपर एक गजब का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर में आके ही वो उस प्रकार के कदम लेंगे, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव भी रहेगा और कहीं ना कहीं ये भी संभावनाएं बन सकती है कि उनके विरुद्ध कोई गहरा षड्यंत्र रचा जाए। ज्योतिषीय संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है उनके विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र कोई रचा जाए, जिसमें ऐसा लगे कि अब ये किसी के राह का कांटा बन चुके हैं। तो हो सकता है कि उनको एलिमिनेट करने का भी प्रयास किया जाए। संभावनाएं परिस्थितियों के अनुसार, गोचर के अनुसार, जब उनके जन्मांक के अंदर दिखते हैं, जो जन्मांक हमें प्राप्त है उसके अनुसार ये भी आने वाले समय में संभव है। तो उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। कोई बड़े एक्सीडेंट वाली घटनाएं या किसी भी प्रकार का घटनाक्रम, जब इस प्रकार के निर्णय वो ले लेंगे, जब उस प्रकार की परिस्थितियां पंजाब में निर्मित हो चुकी होगी, उसके बाद ये भी घटित होने की संभावनाएं है। 8वां घर रहस्यों से भरा हुआ होता है। तो जितना भी आप लोग जानना चाहते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से चलेगा, मार्च 2024 में कुछ घटित नहीं हो रहा था, फरवरी 2025 में वो सारी संभावनाएं दिख रही है। घटित तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ कह दिया, आप समय की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे जैसे घटनाक्रम बनते जाएंगे, इस प्रेडिक्शन के एक एक वाक्यों को आप रिलेट कर पाएंगे। अब कुछ ऐसी बात कई लोगों को लग रहा है, कमेंट्स पढ़ने को मिले, अब गुस्सा नहीं, लोगों की सामान्य समझ के ऊपर तरस आ रहा है और हंसी भी आ रही है। विज्ञान जिस चीज को नहीं मानता कि ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, हमें दिख रहा है कि समय का कालखंड क्या आ रहा है, और इसीलिए 2019 से प्रेडिक्ट किया था कि युग परिवर्तन का एक दशक है। पहला फेज ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं। 29 मार्च 2025 को षटग्रह युति बनेगी, दूसरा फेज शुरू होगा, फरवरी 2028 तक चलेगा। तो आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी मैनुअल बैचेस, सेमिनार हॉल, बड़े बड़े हॉल में यहाँ पे किए गए, मुंबई में भी किए गए, ऑनलाइन। जितने भी दर्शक हैं उनमें से कुछ दर्शकों के वीडियो में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे ये तो प्रस्थापित हो जाएगा, कौन सा देश ऐसा नहीं है कि जहाँ से दर्शक नहीं जुड़े हैं। जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, मिडल ईस्ट, हर जगह से। तो सीखते जाइए। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का जब अनुभव होगा कि विज्ञान जिसे नहीं मान रहा है, और प्रथम दृष्टया या आपके मन में प्रश्न उठे, ये भी उचित है कि ये कैसी एनर्जी है। मोबाइल पे भी बात करना हो तो सिग्नल चाहिए, टावर चाहिए, सैटेलाइट का लिंक चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है। आप बोल रहे हो कि इस प्रकार से शक्तिपात किया जाएगा और आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को उस ऊर्जा का अनुभव करवा सकते हैं, वो भी वो फील कर पाएगा, और उसके आंतरिक ब्रह्मांड में वो सकारात्मक बदलाव होंगे। भाई हमें कुछ नहीं कहना है। बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो सारे वीडियो संकलित करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो जो कुछ अच्छे वाले, मतलब लगा कि कल रात को एक वीडियो शूट किया गया, आवाज़ ठीक नहीं थी, तो बाकी के कुछ वीडियोस यहाँ पे रख रहे हैं, वो देखिए आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है, और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं, आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ।
धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है। जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। Namaste, my name is Shoma Roy. I live in Bombay. I'm practicing this Brahma Mudra for last 12 days. After doing the mudras, I feel my energy level of my body have increased and I can feel the sensations in every part of the body. I can sleep well at night and I'm hoping to clean my aura through these mudras. I have a complete faith on Sri Rupen Shah Ji and he is really guiding us in this right path. Thank you. नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेन शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूंगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी को और प्रणाम MKSA के सारे व्यूवर्स को। गुरुजी के साथ मैं कोविड के टाइम से जुड़ी हुई हूँ MKSA द्वारा। MKSA से तो लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन जब से मैं ये मुद्रा बैच से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन, आपको बयान नहीं कर सकती इतना अच्छा मुझे मिरेकल्स देखने को मिला है। फिलहाल मैं कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत दिक्कतें लाइफ में फिर भी आ रही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की बहुत ताकत मिल रही है MKSA से। और ये मुद्रा बैच का तो जो परिणाम आया है, मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको खुद जुड़ के देखना पड़ेगा। इतना अच्छा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे इतने अच्छे मेडिकल रिजल्ट्स भी आने लगे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये चेंजेस जो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसे चेंजेस लाइफ में आए हैं। आप बिल्कुल जुड़िए ऑनलाइन क्लास मुद्रा बैच में और खुद देखिए कि कितने चेंजेस आते हैं। प्रणाम। तो ये कुछ अंश है, और जहां तक हम देख रहे हैं, बाह्य ब्रह्मांड की परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वैश्विक लेवल पर, प्रादेशिक लेवल पर आप जहां पे भी रह रहे हो, और व्यक्तिगत जीवन में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले समय में होने वाला है। जिस महामारी की हम बात कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, नेचुरल कैलेमिटीज हो, युद्ध वाली परिस्थितियां हो, या फिर महामारी का समय का कालखंड विपरीत आ रहा है, तो आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत को बाह्य ब्रह्मांड से कम बिल्कुल मत आंकिए। जब वो एनर्जी आपके आंतरिक ब्रह्मांड में जाने लगेगी, मेन चक्रों की ब्लॉकेज, हम सिर्फ मेन चक्रों की ही बात कर रहे हैं, 114 चक्र की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब वो ब्लॉकेजेस हटने लगेंगे, जब चक्र प्योर होने लगेंगे, शुद्ध होने लगेंगे, क्या कुछ नहीं हो सकता। ये एक अलग ही दुनिया है, अलग ही अनुभव है। तो हमारे मंतव्य से तो ये हर किसी को सीखना चाहिए, और अगर ये ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए और लिखिए कि आप ऑनलाइन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मुद्रा
सेशन अटेंड करना चाहते हैं, अक्षय जी डिटेल्स दे देंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, कुंडली कंसल्टेशन के लिए, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर कुंडली कंसल्टेशन के लिए है। ऊर्जा के लिए जो अभी पहले बताया वो नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।